कॉपी टू ऑल और स्वागत है आप सभी का ओपन इनक्रेडिबल इंडिया पे। सभी तो क्या अभी जुड़े नहीं हैं लाइव हमारे साथ, और जैसे ही नोटिफिकेशंस जाती हैं सबको तो लाइव कोई ना कोई तो आएगा। तो हम कर रहे हैं अभी आप सबके लाइव आने का इंतज़ार। और फ़िलहाल जो ताज़ा खबर है वो ये है कि ओईएस में जो है वो न्यूज़ 9 आ चुकी है। तो अभी तक हमारे साथ जुड़ा कोई नहीं है लाइव, मुझे लग रहा है बिज़ी हैं सारे लोग आज की इस बेला में। तो लाइव कोई मैं देख नहीं पा रहा हूँ अपने साथ, लाइव जुड़ा नहीं है हमारे साथ कोई भी। 2 लोग आ चुके हैं हमारे साथ लाइव। वेलकम, स्वागत है आपका। ये हैं हमारे साथ मुकुल जी और श्रीशैल जी हमारे साथ कर्नाटका से। श्रीशैल जी वेलकम वेलकम। ऋषि जी, विजय जी, अब तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को। यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का इशू डेफिनेटली रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप सब लोग सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए प्लीज़ कि आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके मुफीद जी, क्लियर क्लियर, थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ओ न्यूज़ 9 आप सब ने अभी तक देख ली होगी, और ओ न्यूज़ 9 का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे। इनफैक्ट मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ओ न्यूज़ 9 का। और ओ न्यूज़ 9, आप ज़रूर अपनी ओ न्यूज़ 9 की प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैसा लग रहा है आपको ओ न्यूज़ 9 आने के बाद? कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि उन्होंने ये मान लिया है कि भैया यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो वो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि अब न्यूज़ खेला जा रहा है। लेकिन ये न्यूज़ नहीं खेला जा रहा है, ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे, आप सभी को बताएंगे। और मिस्टर ऐश ने क्यों कहा था कि ये ऑन पैसिव 2.0 नहीं है। देखिए, ऑन पैसिव 2.0 नहीं कहने के पीछे भी मिस्टर ऐश का कोई मकसद था, और हम सब लोग अपने अपने तरीके से फिर सोचना शुरू कर दिए थे। और ये छोटी सी गॉसिप होती है, मीडिया में जाती है, बाहर लोग इसका सोशल मीडिया पे बाइट लेते हैं, और बाइट लेके हमसे कह दिया जाता है कि भाई ये जो कंपनी है अब ऑन पैसिव का काम हो चुका है, ऑन पैसिव अब नहीं आने वाली है। तो जैसे दनादन बैकएंड से न्यूज़ चल रही है ना, वो न्यूज़ उससे आप सभी को, हम सभी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो न्यूज़ 9 में एक और शानदार जो खबर है उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट पहले आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आए थे यूट्यूब पर, जिस पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी थे, हमने कई लोगों को जवाब भी दिया। कुछ लोग बदतमीज़ी भी यूट्यूब पे वहाँ पर कर देते हैं लोग कमेंट्स में, बट एनी हाउ ये सब कुछ होता है क्योंकि जब प्रॉपर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है वो सोच नहीं पाते हैं कि मतलब जो भी मिस्टर ऐश ने कहा है वो किस तरह से अभी हो पाएगा। कोई प्रोडक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, प्रोडक्ट के बारे में ही बेसिकली पहली चीज़ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। आपने देखा होगा कि ये जो सर्वे रिपोर्ट हमारी हुई है इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया भी था कि ये हमारा अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एक तो चिरकुट है, आप लोगों को मालूम है चिरकुट हमने किसका नाम रखा है, ठीक है। तो एक चिरकुट है, वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये ऐसे तो हम बहुत सारे बना सकते हैं जहाँ पे हम सर्वे करवा सकते हैं, इस सब में कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आप देखते जाइए, मिस्टर ऐश ने कहा था कि जो जो चीज़ हम अकम्प्लिश करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हमारे पास रेडी होगी, ठीक है, वो हम डायरेक्ट आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। मिस्टर रेड की भी बात हुई है, रेड रेफरेंस की भी बात हुई है मिस्टर ऐश के साथ, वो भी आपके साथ अपडेट आ चुकी होगी आपके पास। उसमें भी साफ तौर पर मिस्टर रेड ने कहा है कि अब वो बीटा टेस्टिंग वाला फेज़ ख़त्म हो चुका है। बीटा टेस्टिंग के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं आने वाला है, मुझे लग रहा है, ठीक है। और वो बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, अब हमारे पास वेल फैब्रिश्ड, सब कुछ हुआ सब कुछ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट हमारे पास आने वाले हैं। उनमें से पहला था हमारा जो हमने ये सर्वे रिपोर्ट हमारी जो आई है, ये हमारा अपना सर्वे करने का इन हाउस सॉफ्टवेयर है। हम हमारे टीम ने ये खुद डेवलप किया है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है।
अभी लोग सिंगल साइन ऑन और सिंगल साइन आउट को, ये सब चीज़ों को शायद भूल गए होंगे। शायद ये भूल गए होंगे कि ऑन पैसिव के साथ जो जो भी चीज़ें आती जाएंगी वो आपको एक छत के नीचे मिलने वाली है, और ऑटोमेशन जो है उसकी बेसिक जान रहने वाली है। तो बेसिक्स वही रहेंगे हमारे, जिन बेसिक्स को लेकर हम 2018 में चले थे। मॉडिफिकेशंस हमारी आज 2025 तक जो हो चुकी है, बेसिक हमारे वही रहने वाले हैं। तो अभी इस दौर में ना तो आपके साथ एडवांस इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट की शेयर की जाएगी, ठीक है, और ना ही जो जो कुछ आप कयास लगा रहे हैं वो किया जाएगा। अब दूसरा जो मेन क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आया था, मैं उसको भी ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि हम लोग दोबारा पैसे नहीं लगाएंगे। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सभी लोगों का ये कहना है। तो बेसिकली इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन तो मिस्टर ऐश देंगे। आई एम नॉट द ऑफिशियल, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ ऑन पैसिव की तरफ से। अभी सिर्फ अकेले मिस्टर ऐश हैं, और इसके बारे में अगर कोई बताएगा तो मिस्टर ऐश ही बताएगा। मैं इसमें संभावनाएं बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पैकेजेस ले रखे थे, शायद उन लोगों को ना पैकेजेस लेने पड़े, या फिर जिन लोगों ने नहीं लिए थे उनको लेने पड़े। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी कोई भी राय थोप नहीं रहा हूँ, बट इसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। बट जब तक मिस्टर ऐश आके हमें ये क्लियर नहीं करते हैं कि भाई ये इस तरीके से हम आगे मूव करेंगे, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सारी चीज़ें मिस्टर ऐश के ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोगों के लिए जो भी चीज़ बेटर है या जो भी बेटर हो सकता है, आई डोंट थिंक मिस्टर ऐश के सिवा दूसरा कोई सोच सकता है। और उन्होंने सब कुछ जो कुछ भी वो करते आए हैं या किया है, उन्होंने बहुत हमेशा सोच समझ कर डिसीज़न लिए हैं। इसीलिए हम मिस्टर ऐश को फॉलो कर रहे हैं इतने सारे लोग। तो ये अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि आगे की जो रूपरेखा रहेगी उसमें हमारा क्या रोल रहेगा या पार्टिसिपेशन रहेगा। आपको एज अ फाउंडिंग मेंबर ही यहाँ पर मिस्टर ऐश ने दर्जा दिया है, और वो एज अ फाउंडिंग मेंबर ही आपको आगे भी उसको लेकर चलने वाले हैं, बशर्ते आप लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करते जो ऑन पैसिव या हमने सपने देखे हैं मिलकर उससे मेल नहीं खाती है। जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अभी बाइट्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिससे हमारा कम्युनिटी आहत होती है, या हमारा जो बेसिक थीम है ऑन पैसिव का जो हम ह्यूमैनिटी के प्रति करने जा रहे हैं वो चीज़ें आहत होती हैं, या फिर ऑन पैसिव के नाम पे कोई चंदा इकट्ठा कर लेता है या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो एक्टिविटी मतलब किसी भी तरीके से हमारे विचारधारा के साथ मेल नहीं खाती है। तो अब वार्निंग सिस्टम नहीं रह गया, अब डायरेक्ट मिस्टर ऐश पॉपअप डाल के बता दे रहे हैं कि भैया ये इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रख लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बच गया है कि हम किसी का मीन में एक निकालें, फिर इसको कोर्ट में घसीटें, फिर कोर्ट में लड़ते रहें, हम ये करते रहें, हम वो करते रहें। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है भैया, जो हमारी भावनाओं के साथ चल रहा होगा हम उनके साथ खड़े हैं, और जो जिन्हें लगता है कि हमें छोड़कर आगे निकलना चाहिए वो निकले, बशर्ते जहाँ निकलना चाहते हैं निकलें। उन्हें दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह मिलती है, इससे बेहतर कोई कंसेप्ट मिलता है। भैया एवरीबडी इज़ फ्री, यहाँ पर भी कोई बाध्य नहीं है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कहते हैं कि हमारी 8 सालों के इस दौर में हमारी जो है पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। भैया 8 साल पहले कौन से आपके जो है मतलब अंबानी अडानी की तरह कोई बड़े बड़े बिजनेसेस चलते थे, या फिर आप बाई एयर ही आते जाते थे, आज आपको बसों में सफ़र करना पड़ रहा है। 8 साल पहले तो इस स्थिति जो है इससे भी आई थिंक बदतर होगी। और आज आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसने आपके हमारे हम सभी के अंदर एक विश्वास केवल जगाया नहीं है, केवल ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक झूठ के आधार पे खड़ा हुआ बिज़नेस है, ठीक है, या ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कोई स्पॉन्जी स्कीम है जो मतलब लोगों को लुभाने के लिए पहले उनसे उनकी जेब से पैसा निकालने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलेगी और फिर वो होंगी नहीं। यहाँ सब कुछ हुआ है जो जो हमने सोचा भी नहीं था। हमारी सोच से ज़्यादा, मिस्टर ऐश हमेशा बहुत बार उन्होंने कहा है कि उनकी सोच से बहुत कहीं ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो ये एआई का युग है भाइयों और बहनों, और हम लोग इस एआई के युग में टू बी वेरी फ्रैंक पिछले 8 सालों से यहाँ पे झक नहीं मार रहे हैं। मिस्टर ऐश के पास सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप किसी से जो है किसी के रास्ते में रोड़े अटका सकते हो, लेकिन जब उसने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस मंजिल तक जाना है, वो डेस्परेट है, डेडिकेटेड है, कमिटमेंट है, रास्ते हैं सारे, ठीक है। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, आप सभी को ऑप्शन मिली थी कि भैया क्या करना चाहिए, तो बहुतों ने ऑप्शन दी, भाई नई गाड़ी पकड़ो और चलो। तो यहाँ नाम मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है कि आपके पास मसाला क्या है, आपके पास चीज़ क्या है, आप क्या टेस्ट मार्केट में सर्व कर रहे हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप दुनिया को सॉल्यूशन क्या दे रहे हो।
तो हम एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे जो है टूल्स रहने वाले हैं, जो टूल्स आपके और मतलब बेसिकली मोटा मोटा सा समझें, जो डाटा एनालिसिस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पर जो हम रेवेन्यू यहाँ से अर्न करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और मिस्टर ऐश हमें हमेशा से कहते हैं कि भैया पैसा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, पैसा यहाँ पर बहुत पड़ा है। और मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि इंटरनेट की इस दुनिया में पैसों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। 500 करोड़ यूज़र जो है टोटल इस धरातल पे इंटरनेट यूज़र हैं, 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 500 करोड़ लोग 24 घंटे के अंदर रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो 10 रुपये के हिसाब से भी हम जाएं, मैंने एक बार कहा था पर डे का हमारा 10 रुपये लगता है, महीने के 300 रुपये लगते हैं। तो अगर ये 500 करोड़ लोग 10 रुपये भी डेली का खर्च करते हैं तो 5000 करोड़ का अकेला डाटा की मार्केट है यहाँ पर, जिस पे जितना सिर्फ डाटा ही खर्च होता है। वो आप यूट्यूब पे जाएँ तो वहाँ पे चला जाता है, आप फेसबुक देखें वहाँ चला जाता है, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाए वहाँ चला जाता है। और यूज़ नहीं कर पाते तो जिस कंपनी ने आपको डाटा पैक दिया है वो खा लेती है। एट द एंड ऑफ द डे आप इंटरनेट की कोई भी एक्टिविटी अपनी जेब में बिना पैसे के नहीं कर सकते हैं। ये जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों में अंदर घुसने का भी आपका पैसा लगता है, घूमने का भी पैसा लगता है, और वो इतना कम मात्रा में लगता है कि हम उसको महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बेसिकली है क्राउड फंडिंग का ही बिज़नेस है, इंटरनेट जितना भी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं और आपके पास मतलब एक एक बेसिक चीज़ होती है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए और आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आइडिया और थॉट प्रोसेस, ये दो चीज़ें आपसे कोई चोरी कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। आइडिया जो मिस्टर ऐश जो करना चाहते हैं और जो उसके लिए वो जो प्लानिंग कर चुके हैं और उसमें जो वो तैयारियां कर चुके हैं, या फिर जो उनके अपने अंदर है, उनके मन में जो है, ठीक है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें एज अ फाउंडिंग मेंबर अब थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए। और ये फाउंडिंग मेंबर का तमगा तभी तक आपको जो है उसका वज़न महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम धरातल पे हमारे जो है सिर्फ लोगों ने आहटें सुनी हैं, सिर्फ सुना है कि ऑन पैसिव ऐसा करेगा, ऑन पैसिव वैसा करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने वो देखा नहीं है और प्रैक्टिकली हम अभी मार्केट में हैं भी नहीं। तो हमारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी मिस्टर ऐश ने बैक एंड पे तैयार किया है, उसको मार्केट में लेने का जब सही टाइम आएगा, मिस्टर ऐश मार्केट में लेकर आने वाले हैं। तो ये कुछ आपके सवाल थे, जिन सवालों को मुझे लगा मुझे डायरेक्ट आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और ये जो जिसको आप एक छोटा मोटा सर्वे का प्रोडक्ट समझ रहे हैं, जिसको एक छोटा मोटा करके लोगों ने आंका है, उसकी वैल्यू और उसका इन हाउस होना, हमारा अपना होना, ये दर्शाता है कि बैक एंड पे काम चल रहा है और काम हो रहा है। तो हम सब चीज़ें अपनी इन हाउस करके चल रहे हैं। जितना सा भी हमारा काम होगा, हम सारी की सारी चीज़ें इन हाउस करेंगे। आउटसोर्स करने से हम या किसी दूसरे की पे डिपेंडेंट रहने से हम बचेंगे। ये शुरू से ही हमारा आइडिया रहा है। चलिए बढ़ते हैं ओ न्यूज़ 9 की तरफ, जिसको देखकर बेसिकली आप सब लोग यहाँ आए भी होंगे और बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑन पैसिव का कहीं लाइव होता है तो आप डेफिनेटली वहाँ से जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए इस कड़ी में ओ न्यूज़ 9 में आपने देखा कि बैक एंड पे मिस्टर ऐश ने सर्वे रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि सर्वे रिपोर्ट जो रही उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छे लोगों ने रिस्पॉन्स किया। और मेन जो वहाँ सर्वे रिपोर्ट की हाईलाइट थी वो ये थी कि आप इस जर्नी में ऑन पैसिव के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और आप सभी लोग मैक्सिमम जो वहाँ पे पार्टिसिपेशन जिन भी लोगों ने किया है सर्वे में, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने आप को समय सीमा में बांध कर नहीं चलना चाहते हैं। हम मिस्टर ऐश को भी समय सीमा में बांध कर नहीं चलना चाहते हैं। ऑलरेडी समय काफ़ी लग चुका है, लेकिन जिस स्टेज पे हम आज की डेट में हैं वहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हैं। हमारी फाउंडेशन जो थी, फाउंडेशन के टाइम पे ही हमें ये दिक्कतें परेशानियाँ पता चल गई और हमने इन सभी दिक्कतों परेशानियों को एलिमिनेट कर दिया, जो बाद में हमारे भविष्य के लिए, हमारे ऑन पैसिव के भविष्य के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स के भविष्य के लिए, ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए ख़तरनाक हो सकती थी और इसका एक बहुत मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो हमने टाइमली ब्रेक लिया, अपनी तरफ से ब्रेक लिया। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को कोसते रहते हैं कि ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला। उन्होंने किसी का नाम ले लिया, उन्होंने सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य में बात ख़त्म कर दी कि हमारे ऊपर किसी
एजेंसी का भी कोई दबाव नहीं था। इसी तरह से मिस्टर ऐश ने भी किसी एजेंसी का, किसका, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, मार्टी ने क्या बोला, क्रिस ने क्या बोला, अजय ने क्या बोला, गुरविंदर ने क्या बोला, या फॉर दैट मैटर किसी ने भी क्या बोला, मिस्टर ऐश ने इसकी तरफ फोकस नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अपने ओ न्यूज़ के माध्यम से हमें बता दिया कि भैया हमने ये इस बिज़नेस के जो ऑपरेशन से जब इसमें कमियां खामियां देखी और ये देखा कि ये इस बिज़नेस के लिए घातक हो सकता था, हमने अपने ऑपरेशंस को खुद रोक दिया। अब आप सीधी सी बात बताइए, आप गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के पहिए भी फट जाते हैं, आपका इंजन भी सीज हो जाता है, तो अब उस स्थिति में उस गाड़ी को क्या आगे लेकर ले जाने लायक हैं क्या? तो ये कॉमन सेंस बनती है कि ये जो ब्रेक लिया था ये मिस्टर ऐश ने अपने आप लिया था। किसी भी कोई केस कूस के नाम लेते रहते हैं उधर के, मैं फालतू के नाम नहीं लूँगा, इसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये जो स्वैच्छिक डिसीज़न लिया गया था ये बेहतरी के लिए लिया गया था, और इसलिए लिया गया था कि हम शुरुआत में ही, अभी हमारी जस्ट शुरुआत ही हो रही थी, हम मार्केट में एंटर कर ही रहे थे, तो इसी टाइम अगर हम इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं, उसमें साल का टाइम लगे, 1.5 का लगे, 2 का लगा, अब हम दुरुस्त कर चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत शानदार मैसेज है मिस्टर ऐश का कि वो एक्साइटेड है आप सभी लोगों को देखकर, और इनक्रेडिबल इंडिया के मन से मैं भी आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक स्ट्रॉन्ग कॉल लिया और मिस्टर ऐश को ये मैसेज दिया कि भैया स्थिति कैसी भी हो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ, आपके 2018 के जो विज़न को देखकर आपके साथ खड़े हुए थे, हम आज भी उसी तरह खड़े हैं। और हमें इसमें कोई मतलब थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि हम यहाँ से सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। तो अपने चेहरों पर ना वो परमानेंट मुस्कान जिसकी बात हो रही है ना, परमानेंट स्माइल, परमानेंट मुस्कान, वो लेकर आ जाइए। ठीक है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होगा सबके सामने होगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। और जिस तरह से मार्टी, क्रिस, मार्टी को तो बेचारे को उसके ऊपर गाज गिर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर, बट क्रिस रेडरेफरन, माइकल एस, सारे लोग देखा अब किस तरह से एक्टिव हो गए हैं। तो जब ये एक्टिव मूड में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल डेफिनेटली बैक एंड पे हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। सर्वे रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी, डोंट वरी, उसके बारे में मिस्टर ऐश बताएंगे। और हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब आप सर्वे रिपोर्ट को देखेंगे, जिन लोगों ने पैकेजेस लिए थे या नहीं भी लिए थे, जिन लोगों को ओ ट्रिम, देखिएगा ओ ट्रिम को बेसिकली यूटिलाइज़ करने का मौका मिला था, उन्होंने वहाँ पे बैक एंड पे देखा होगा कि ओ ट्रिम में कितने सारे डाटा एनालिसिस वहाँ पे पड़े हुए थे। आपको ये मालूम था कि आपका पोस्ट किसने देखा, कहाँ से देखा, इंडिया में देखा तो कौन सी सिटी से देखा, किसने देखा, और फिर कौन से डिवाइस से देखा, कहाँ से उनको ये लीड मिली, कहाँ से वो देखने के लिए आए इसको, ठीक है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे पूरी दुनिया भर की मिस्टर ऐश ने वहाँ पे फ्री में ओ ट्रिम में इंटीग्रेट करके रखा था। तो फ्री में वो उसको ट्रिम करके भी दे रहे थे और इतना सारा डाटा एनालिसिस भी आपको दे रहे थे, जो किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये पता होना कि भैया कहाँ से आपको लोग देख रहे हैं, कहाँ आपका, अब मान लो फॉर दैट मैटर मेरे पास यूट्यूब चैनल है, अब कहाँ से मेरे को ज़्यादा लोग देखते हैं और किस तरह का कंटेंट वो देखते हैं, ये अगर मेरे पास नॉलेज होती है तो मैं उस तरह से उस कंटेंट को रेडी कर सकता हूँ और उन लोगों तक पहुँच सकता हूँ। तो यही सब चीज़ें बैकएंड में हुई थी और उस वक्त बीटा टेस्टिंग हो रही थी। अब मिस्टर रेड ने क्लियर किया है कि कोई भी बीटा टेस्टिंग हमारे साथ नहीं होगी, हमारे को वेल फैब्रिश्ड, फिनिश्ड, सारी तरीके से तैयार सीधा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मिलेंगे। तो ये इतना टाइम किस लिए लग रहा था, ये प्रोडक्ट बने भी होंगे, इनकी टेस्टिंग्स भी हुई होंगी, ठीक है, इनके क्वालिटी एश्योरेंस भी पास हुआ होगा, पूरा एक सिस्टम, पूरा एक तंत्र जो हमने पहले देखा था, जिसमें बेसिकली हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब हमें पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स मिस्टर ऐश ओ न्यूज़ 1 से लेकर ओ न्यूज़ 7 तक क्लियर कर चुके हैं, 8 तक इनफैक्ट क्लियर कर चुके हैं, 9 में भी वो क्लियर कर चुके हैं। और धीरे धीरे ये एक मूवी की तरह बनता जाता है कि एक मतलब ऐसी रोमांचिक कहानी जिसके मतलब अंत का अभी तक किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है, लोग अंत तक भी पहुंच चुके हैं। एक युग आ रहा है ऑन पैसिव का, एआई का, और इस युग में आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली ये अपने मन में घर कर लीजिए कि इस युग में, इस ये जो ऑन पैसिव का एक पूरा ईरा रहने वाला है, एक युग रहने वाला है, ठीक है, इस युग में ऑन पैसिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। उसमें कोई किसी तरह का मतलब आप अपने मन से इफ़ बट हटा दीजिए। दूसरा, मिस्टर ऐश हमारे बीच लाइव आने वाले हैं, वो डेट क्या है बहुत सारे लोग शेयर कर चुके हैं, बट हम कोशिश यही करते हैं कि लोग जाएं,
अपना ओईएस का बैक ऑफिस खोलें, वहाँ पर भी थोड़ी सी भीड़ दिखे, दुनिया को भी पता लगे कि भाई ऑन पैसिव की वेबसाइट की तरफ ओईएस की तरफ लोग इतना क्यों भाग रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्या है। तो सब लोग खुद जाकर वहाँ पे अपने आप डेट देखिए, ठीक है। और जो जानकारियाँ आपको ओईएस के माध्यम से मिल रही हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर, आप उसको अपनी कम्युनिटी तक रहने दें। जिसको इच्छा है वो जाके देख सकता है पर्टिकुलरली क्या क्या वहाँ पे लिखा है। मैं चाहूँ यहाँ पे वहाँ से दूसरे मोबाइल में पकड़ के मैं पढ़ के सारी चीज़ें बता सकता हूँ। वही लोग कर रहे हैं, वही गलतियाँ करते आ रहे हैं लोग, आप भी वही गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे अपने परिवार की है। अब आप बताइए आपके परिवार में किस तरह का, मतलब कोई भी आपके अंदर की जो पारिवारिक गतिविधि है, चाहे कोई मतभेद है, चाहे कोई भी चीज़ है, पब्लिकली तो आप जाकर नहीं कहते हो उसको सोशल मीडिया पे। उसी तरह से हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, वो बाहर आकर उसको पूरी तरह से उड़ेल देना, निकाल देना, फिर लोगों को मौके मिलते हैं, वो फिर सर्वे रिपोर्ट जैसे सॉफ्टवेयर पे वो करने लग जाते हैं। और जो कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं और जो लोग नहीं अभी प्रॉपर तरीके से जिनके पास ऑन पैसिव का एजुकेशन पहुंचा है, उन लोगों के मन के अंदर फिर से वही नेगेटिविटी घर करने लग जाती हैं। कुछ गलतियां हमारे बड़े लीडर्स भी करते हैं। हम यहाँ पे माहौल को खुशनुमा बना के रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, मिस्टर ऐश बताना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कुछ पर्सनल प्रोपोगंडा को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने कुछ पर्सनल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए आपके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया ऑन पैसिव को तो अभी टाइम लगने वाला है, फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ, आप ये कर लीजिए। और आप सब लोग फिर से उसका शिकार बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, मैं भी शिकार बना हूँ, या मैंने कोशिश की है कि मैं किसी को शिकार ना बनाऊँ, लेकिन मेरी वजह से भी कुछ लोग शिकार बने होंगे। आज मैं उन सभी को भी और आप सभी से भी ये कह देना चाहता हूँ कि भैया इन चीज़ों से कान पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से कान पकड़ लीजिए, घुमा के पकड़ लीजिए, जैसे भी पकड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए। यहाँ से कोई भी किसी तरह का समाधान आपके जीवन में आप सभी को नहीं मिलने वाला है। और यही वजह है कि ऑन पैसिव यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन पैसिव का यहाँ पर जन्म हुआ, और ऑन पैसिव को लेकर मिस्टर ऐश एक बहुत बड़ी विचारधारा और मानवता के प्रति एक बहुत बड़ा, मतलब जो योगदान है ऑन पैसिव के थ्रू वो करने की सोच डेवलप हुई है। क्योंकि बाकी कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर है ही नहीं, बाकी सब मतलब वो रात के व्यापारी हैं, रात को आते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रुथ, ये सच है, और इस सच को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छा रहेगा। और बचिए किसी भी तरह के फालतू के किसी भी प्रोपेगेंडा में, किसी भी प्लान में घुसने से बचिए। अपने पैसों को भी बचाइए, अपने समय को भी बचाइए, ठीक है। ज़्यादा ही कुछ सीखना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीख लीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप किस तरह से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने ब्लॉग्स या कोई और भी जिस भी रुचि, जिस भी कंटेंट में आपकी, जिस भी विषय में आपकी रुचि हो, आपके पास उसमें अच्छी नॉलेज हो, अच्छा आपके पास संग्रह हो, ठीक है, और आपका पैशन हो, उस चीज़ को डेवलप कीजिए और सोशल मीडिया पे आ जाइए आराम से। मैं कह रहा हूँ 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये तो आप आराम से, अगर रेगुलर कंटेंट बनाते हो, अच्छे कंटेंट बनाते हो और उसको रेगुलरली पोस्ट करते हो, तो सोशल मीडिया से बिना किसी दूसरे की हेल्प के आप ऑलरेडी अर्न कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू ओ न्यूज़ 9। ओ न्यूज़ 9 मैंने आपको बता दिया कि मिस्टर ऐश ने सर्वे रिपोर्ट के बारे में वहाँ पे हमसे बताया है, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं सबको यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। ओ न्यूज़ 9 आपको बैक ऑफिस में जाना है, लॉगिन करना है और उसको अपनी मनचाही भाषा में आप वहाँ पर उसका पढ़ लीजिए। ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओ न्यूज़ 10 का अब जो है उसका तैयारी चल रहा है, और एक वेबिनार मिस्टर ऐश के साथ हम लाइव एंड एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। वो आपको डेट वहाँ पे बैक ऑफिस में मिल जाएगी। वैसे तो वो हमारी आज़ादी से एक दिन पहले की है, मैं आपको बता दूं, और हो सकता है इंडिया में जिस टाइम वो चल रहा हो हम जो है अपनी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि रात का वो टाइम है। और बहुत सारी चीज़ें मिस्टर ऐश वहाँ से भी हमारे साथ जो है शेयर करने वाले हैं। तो ये एक्साइटमेंट आपके अंदर जो है, और जो आपके अंदर एक मतलब दोबारा से चिंगारी जली है, उसको बुझने मत दीजिए। अपने आसपास जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स लोग हैं उनको एजुकेटेड करिए, ठीक है, उन लोगों से जुड़िए जो लोग अभी नेगेटिव विचारधारा से भी आपको बात कर रहे हैं। आपको 2-4 बात अगर बोल भी देते हैं, आप समझाएंगे, उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि जिसको 2018 में समझ में आया था उसे आज समझने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये केवल उन लोगों का कष्ट है जिन लोगों ने थोड़ा सा अपनी चादर से बाहर पैर फैलाए हैं और अब
वो जो है चादर से बाहर फैलाए हुए पैरों की वजह से जो उनके ऊपर कर्ज वर्ज हो गए हैं, उनसे वो थोड़ा सा परेशान है। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, उन बहनों से भी कहना चाहूँगा, और स्पेसिफिकली जो लोग अभी नेगेटिव माइंडसेट में घिर गए हैं कहीं पे, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो भगवान है ना, वो आप सभी के लिए कभी भी वो मंगल भवन उनको कहा जाता है, वो मंगल भवन अमंगलहारी। तो अमंगल का हरण करते हैं और आपके लिए जो भी वो रचना करते हैं मंगल करते हैं। शायद हम सभी की लाइफ में, आप सभी की लाइफ में, मिस्टर ऐश की लाइफ में अभी वो सही समय आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें या फिर हिम्मत हार कर हम बैठ जाएं। तो इन दोनों में से कोई भी काम हम नहीं कर रहे हैं, हमने प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ा है। और रही बात क्विट करने की, तो हमारी डिक्शनरी में क्विट नाम का शब्द है ही नहीं, और ये मिस्टर ऐश कई बार आकर कह चुके हैं। तो एज़ ऑफ़ नाउ इन सब से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आपको ऑन पैसिव में मिला करती थी, जिस तरह से ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश घंटों लगाया करते थे, हमें सुना करते थे, हमारे आइडियाज़ को सुना करते थे, हमारी परेशानियों को, दिक्कतों को सुना करते थे, और साथ ही साथ उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग थी, वो किस तरह से करने वाले हैं, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या उसमें होना बाकी है, वो सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करते थे। तो फॉर सम रीज़न्स, फॉर गुड रीज़न्स, मतलब कुछ कारण है, कुछ कारणों की वजह से और कुछ अच्छे कारणों की वजह से, आप बुरा मत मानिए इसको कि आपके साथ फाउंडिंग मेंबर है, आपसे शेयर नहीं किया जा रहा है। अरे भाई, आपसे शेयर कर भी लेंगे तो क्या होगा, इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनका धंधा अब ऑन पैसिव के आने के बाद 100% चौपट होगा। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा तभी तक है जब तक अंधेरा है। तो जब हम उजाले की तरफ बढ़ेंगे, सबसे बढ़िया चीज़ तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। हम ये कहते हैं कि हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम का जो भी मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ेगा, हम उसको एक केवाईसी के नॉर्म से लेके जाएंगे। मतलब उसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी होगी, हमें पता होगा कि वो भैया कौन है, वो अजय शर्मा है, या फॉर दैट मैटर जितने भी भाई लोग यहाँ पे जुड़े हैं, किसी का भी हम नाम उठा के चलें, वो तिवारी जी हैं हमारे, या फिर विजेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है, तो ये जब वेरीफाइड होगा और हमारा इकोसिस्टम में सारे वेरीफाइड लोग वहाँ पर होंगे, आप बताइए, आप अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ, अपनी वेरीफाइड आईडी के साथ वहाँ पे हैं, तो पब्लिकली भाई आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कुछ गलती करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर आपराधिक केस के अलावा ठीक है, आपका सोशल मीडिया पे ट्रॉल भी होगा, और पूरी दुनिया को ये भी पता लगेगा कि भाई ये ओरिजिनल आदमी है और ये अपनी ओरिजिनल आईडी से इस तरह की हरकत कर रहा है। तो एक अच्छा माहौल, इंटरनेट को साफ़ सुथरा कैसे बनाया जा सकता है, ये सोच मिस्टर ऐश की शुरू से ही है, और उसके लिए केवाईसी वाला हमारा ये जो हमारी सोच थी, ये हमेशा डेफिनेटली काम करेगी। अब बात आती है नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जब कोई चीज़ें मिस्टर ऐश ने डिस्क्लोज़ की ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर सोचे क्यों। हमें तो ये सोचकर खुश होना चाहिए कि हम नेक्स्ट चैप्टर में 100% जा रहे हैं। ठीक है, और तैयारियां चल रही हैं। झलक आपको दिखा दी हमारे एक सर्वे के प्रोडक्ट से कि हमारा अपना सर्वे का प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, और इसी तरह जो है मिस्टर ऐश अभी हमारे साथ अपडेट्स भी शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है, सर्वे का रुझान भी आ चुका है। अब उस सर्वे को आप अपने सॉफ्टवेयर पे देखना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, वो जिज्ञासा बनाइए ना अपने अंदर की, यार किस तरह से वहाँ पे वो डाटा को एनालिसिस करके दिखाएंगे, क्या क्या उसकी खासियत होगी। ठीक है, ये कोई अरे गहरे नत्थु खैरे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह के वो चिरकुट बोल रहा था, चिरकुट जानते होंगे आप, मैं किसको एड्रेस करता हूँ एज ए चिरकुट। ठीक है, जो नहीं जानते, जो जानते हैं वो कमेंट में लिख दीजिए एक बार, आप लोगों को मालूम है कि चिरकुट मैं किसको बोल रहा हूँ, क्योंकि चिरकुट को ज़्यादा आजकल उछल कूद करने की आदत पड़ चुकी है। वो ज़्यादा ही अपने मतलब दायरे से बाहर होकर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, बट एनी हाउ इट इज़ हिज प्रोपोगेटिव, क्योंकि वो उसको मालूम है कि ऑन पैसिव की कम्युनिटी को अगर जुड़ना है, या तो आपके पास कुछ अच्छी खबरें होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छा कुछ मोटिवेशन का मसाला होना चाहिए। नहीं तो नेगेटिव चीज़ों को पकड़ने के लिए लोग झट से आते हैं, तो वो नेगेटिव तरीके के थंबनेल बनाता है, पॉजिटिव तरीके के थंबनेल बनाता है, आपको अट्रैक्ट करता है, और वहाँ पे फिर इंटरलिंक का वाला अपना वो धंधा बेचना शुरू कर देता है। तो ऑन पैसिव अकेली ऐसी कम्युनिटी है जिसकी तरफ आप सबको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन दुनिया की नज़र है। दुनिया के जितने बाहर के हमारे फॉरेन के फाउंडिंग मेंबर्स, उनकी इंडिया पे नज़र है। ठीक है, वो जानते हैं कि इंडिया से एक बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के लोग अभी भी सोए हुए हैं। इनफैक्ट इंडिया के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो भी अभी सोए हुए हैं, उनको तो शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, शॉर्ट टर्म वो चाहिए। तो इसीलिए वो काम करते जा रहे हैं, इंडिया में पैठ करते जा रहे हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और हम लोग पीछे रहते जा रहे हैं। तो हमें ये भी देखना होगा साइड बाई साइड कि हम लोग
लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएं। बाकी सबका अपना अपना किस्मत है, अपनी अपनी मेहनत है। बट अगर हम एज अ इंडियन जितने ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को हम इंडिया से अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो आप सोचिएगा कि उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो कुछ भी होगा, चाहे हमारी स्टेट की हम बात करें, चाहे हमारी अपनी कंट्री की बात करें, वो हमारे पास होगा। और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। तो फ़िलहाल मेरी तरफ से इतना ही। आई बिलीव आप सब लोग एक शॉर्ट नोटिस में भी 330 प्लस लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो आज की शाम, आज की रात आप सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास रहने वाली है। इनफैक्ट ऑन पैसिक फाउंडिंग मेंबर जो पॉजिटिव वे से चल रहे हैं, उनके लिए ओ न्यूज़ 9 स्पेशली बहुत एक्साइटेड है। और साथ ही साथ में उसमें जब मिस्टर ऐश आने का जिक्र हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी मिस्टर ऐश जब भी हमारे बीच में आएंगे तो कुछ तैयारी करके आएंगे वो। अब पिछले वाली कहानियाँ ख़त्म हो गई, भी आ रहे हैं, कहानियाँ मार रहे हैं, घंटों तक हमारी सुन रहे हैं, कुछ हम सुना रहे हैं, कुछ वो सुन रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी टीम से वो फाइनल रिजल्ट आना होता है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, इसलिए मिस्टर ऐश आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अब वो नहीं होने वाला है। अब एक तो पहली चीज़, नेक्स्ट फेस में, नेक्स्ट चैप्टर में मिस्टर ऐश अकेले हैं, ठीक है। और स्टाफ स्टूफ तो है यार, बट अभी बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं मिस्टर ऐश, और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि भैया ये जो है ना, राजनीति बड़ी चलती है इस फील्ड में, ठीक है। एआई की फील्ड पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग बिलियंस डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है, सबके पीछे हाथ बढ़ गया है। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीक्रेट रखनी होंगी। और फाउंडिंग मेंबर से भी मैं ये कहता हूँ, अपने ओएस की जानकारी अपने तक रखो ना यार। अभी देखो, पहले से शोर बथेरा मच चुका है, बहुत लोगों ने ऑडी के शोरूम खाली कर दिए। यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी समस्या पता किस चीज़ की रही है? लीडरशिप की। हमारे लीडर्स ने जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने मतलब काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कुछ चीज़ें ऐसी कह दी, और ऑडी के शोरूम खाली कर दिए, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो लोग ना मतलब एक उम्मीद होती है, एक ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद होती है, उस ज़रूरत से ज़्यादा लगा कर बैठ गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया भाई ज़्यादा ही होगा तो 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। जबकि मिस्टर ऐश ने पहली बार जब झटका खाया, 2020 की ये बात है, 2020 में मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम लॉन्च करेंगे। तो 2020 में जब मिस्टर ऐश ने ये झटका खाया, उन्होंने देखा कि किन्हीं कारणों से वो आगे मूव नहीं कर पाए। बाद में वो सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हुई। हैदराबाद के ऑफिस में ही कोई, जिसको जो टॉप लीडरशिप थी, उसने ही कुछ हेरा फेरी वहाँ पे की है हमारे एम्प्लॉयज़ ने, और उस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। कोड वोड भी हमारे सारे चेंज कर दिए थे, और बाद में हमारे को फिर से स्क्रैच से वो सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ी। तो उसी डेट से 2020 के बाद मैंने मिस्टर ऐश को कभी नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा है कि हम 1 महीने में करेंगे, 2 में करेंगे, 6 में करेंगे, इस साल करेंगे, अगले साल। उन्होंने इस तरह की कोई भी बातें कहने से वो बचते रहे हैं। और फाइनली सितंबर 2023 में ये सारी चीज़ें शुरू भी हुई। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने एक नया चैलेंज आ गया, और वो नया चैलेंज था हमारे जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो कंपनी ना पहुंचना, मर्चेंट्स का उसको रोक लेना। तो भैया जब तक पैसा नहीं है तब तक व्यापार नहीं है। क्योंकि हम जो ओ कनेक्ट के वर्जन को साल भर हम यूटिलाइज़ करते रहे और फ्री में करते रहे, ऑलमोस्ट फ्री में हमने यूटिलाइज़ किया है, और ज़रूरत से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है। आप जाइए हमारे ओपन इनक्रेडिबल इंडिया पे, तो आपको मुझे लग रहा है 300-400 से प्लस वेबिनार, 300 वेबिनार के करीब करीब मिलेंगे आपको ओ कनेक्ट पे किए गए, ठीक है। तो हम तो जानते हैं ओ कनेक्ट का पोटेंशियल, ओ कनेक्ट को हमने यूटिलाइज़ भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो सही समय नहीं था, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट बेसिक जो मोमेंटम या बेसिक जो एक्टिविटीज़ है जो दिखनी शुरू हुई, और जो नेक्स्ट चैप्टर की बात हुई, वो मिस्टर ऐश ने 2025 में करनी शुरू करी। और 2025 का हमारा इनक्रेडिबल इंडिया पर 2025 का एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें 2025 की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की कलेक्शन वहाँ पे पड़ी है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस भी हैं और लेंथी वीडियोस भी हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली हुआ क्या है 2025 में, और हमारे चेहरों पर ये मुस्कुराहट की क्या वजह है। उसी तरह से जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं, उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट देखने को मिल रही है ना, उसकी क्या वजह है वो आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव। अब ओ न्यूज़ जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया है हमारे साथ चीज़ें शेयर करने का, टेक देम एज इट इज़, जैसे वो आ रही हैं वैसे ही उसको लें, उसमें कोई मीन मेक ना निकालें, कोई कमियां पेशियां ना निकालें, और तैयार हो जाएं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है इस वेबिनार में जब मिस्टर ऐश आएंगे तो वो ज़रूर अब आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ तैयारी की होगी, कुछ डिसाइड किया होगा, और उनके पास कुछ हमारे साथ शेयर करने लायक होगा, तभी वो हमारे सामने आ रहे हैं।
तो डेफिनेटली एक्साइटेड भी रहेगा। फाउंडिंग मेंबर्स से कहिएगा कि उस दिन सभी फाउंडिंग मेंबर्स से हमारी पर्सनल गुजारिश रहेगी कि उस दिन लाइव जो ज़रूर आप जुड़िएगा। लाइव अपडेट्स वो यूट्यूब पे ही रहेंगी, तो यूट्यूब के अब किस किस चैनल पे आती है। वैसे रिक्वेस्ट तो हमने भी की थी एक बड़े दिग्गज लीडर्स को कि भैया आप चाहें तो ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, देखना पसंद करते हैं, तो वो जो लाइव अपडेट है हमारे चैनल पर भी चल पड़े। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्रयास है, हमारे आपके हम सभी के प्रयास हैं, जो अभी वो उस लेवल पे नोटिस शायद नहीं हो पा रहे हैं कि हमारा चैनल भी जो है वो जो द टॉप डॉट लाइव रहता है उस पर वहाँ पे जुड़ पाए। एनी हाउ जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी लिंक रहेगा इस वेबिनार का, जो मिस्टर ऐश हमारे बीच में आ रहे हैं, वो आपको बैक ऑफिस में ही मिलेगा और वहीं से वो लिंक टिक करके फिर आप और हम सब लोग उसको यूट्यूब पे लाइव देख रहे होंगे। कोई किसी तरह की समस्या नहीं, बट देखिएगा ज़रूर, जुड़िएगा ज़रूर, ओ न्यूज़ 9 को भी देखिएगा और लगातार एक अपनी आदत बना लीजिए कि एक आध 2-3 बार दिन में, ठीक है, जब भी आपको समय मिलता है 2 मिनट के लिए अपनी वेबसाइट खोलिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ती है और साथ ही साथ मिस्टर ऐश और जो हमारे बैकएंड पे काम कर रहे हैं हमारे टेक्नीशियंस, उनको भी थोड़ा सा वो एक मॉरल बूस्टिंग मिलती है कि भी हाँ नहीं, कोई तो इंतज़ार कर रहा है भाई। अब आपका घर पे कोई इंतज़ार ना कर रहा हो तो हम घर जाएँ ना जाएँ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन घर पे जब बीवी बच्चे माँ बाप सब भाई बहन जब आपको इंतज़ार कर रहे हो तो बड़े मायने रखता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लगातार अपने बैक ऑफिस पे जाते रहेंगे, विज़िट करते रहेंगे। इनफैक्ट मेरे ब्रदर की मैं बात बताता हूँ, मेरे ब्रदर बहुत कम ही देखता था इन सब चीज़ों को, लेकिन 2025 में वो अब बहुत क्लोजली इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि एआई जो है ना उसका इम्पैक्ट अब सब जगह देखने को मिल रहा है। 8 साल पहले हम एआई की बात कर रहे थे भाई, 8 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2018 से लीजिए 7 साल पहले हम एआई की फील्ड में अपनी तैयारियां शुरू कर चुके थे कि हमें क्या करना है। तो इन 8 सालों में यकीनन जो है बैकएंड पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट में से मोस्टली हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन प्लानिंग वही है, इरादा वही है, ठीक है। इरादा वही है कि यहाँ पर ऐसे बेस्ट एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जिसको एक आम आदमी आसानी से उसको एक्सेस कर सके, यूटिलाइज़ कर सके और फिर एक अपने लिए बेसिकली इतने बड़े तालाब में से अपने लिए एक आधा लोटा आमदनी का भी वो यहाँ से जनरेट कर सके। तो बहुत कुछ होगा और उसी तरह से होगा, बट इस बार हम शोर नहीं मचाएंगे, हमारी कामयाबी शोर मचाएगी। ये बहुत बार बहुत से लोग कहते हैं और डायलॉग मार के कहते हैं, मुझे नहीं आता है, बट यस, आपके शब्दों से ज़्यादा अगर आपकी कामयाबी उसकी बात करें ना, तो ये फिर जो बुरा समय था कट चुका है, जा चुका है। अब पीछे आप जाके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अगर आज की डेट में संसाधन हो, सब कुछ हम करने लायक भी हों, तब भी हम पीछे जाके जो बीत चुका है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्रेजेंट में हम पॉजिटिव रह सकते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए हम फोकस्ड रह सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऑन पैसिव में मिलेगा, ऑन पैसिव कम्युनिटी में मिलेगा। ऑन पैसिव कम्युनिटी में आपको इस तरह के शानदार लीडर्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, हमारे कुछ यंगस्टर्स मिलेंगे। हमारा इनक्रेडिबल यूथ का यहाँ से सेशन होता है और इनक्रेडिबल यूथ्स को डेस्परेटली मैं मिस करता हूँ, क्योंकि एक उनका भी पढ़ाई का समय था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना कभी उनको चाहा नहीं। लेकिन अब हम इनक्रेडिबल इंडिया से रेगुलरली हमारे यूथ्स को भी दोबारा से उसी मोमेंटम में हम सब चीज़ों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं अकेले जूझ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोग थोड़ा सा ना अक चुके हैं, अभी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रखी। बस कुछ अपडेट सुनने के लिए कोई उठा लिया यूट्यूब का चैनल, उस पर अपडेट सुन ली, बस उसी से काम चल गया। उसके बाद अपने अपने में फंसे पड़े हैं, वही घिसे पिटे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले वही काम कर रहे हैं। सब अपने अपनी कैटेगरी का जो काम करते हैं वो करते जा रहे हैं, और बहुत से मोस्टली लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, उनमें सब आप सभी का नाम जानते हैं, जो इस कम्युनिटी को ही परेशान करने में लगे हुए हैं, ठीक है। पता नहीं यहीं पे लोगों के 50 जगह पैसे लगवा दिए, अपने घर भर गए, अपना काम निकल गया है, लेकिन उन लोगों की जेब में, बेचारों की जेब में एक पैसा वो नहीं डाल पाए। और एक आधा प्रयास जितने भी हैं लीडर्स यहाँ पे, मान के चलिए सभी ने किया है और वो नहीं कर पाए। तो मान लीजिए कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ऑन पैसिव एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से जो है हम आगे मूव करेंगे, जिस ज़रिए से हम आगे मूव करेंगे
और डेफिनेटली एक अच्छा दौर में अंदर से एक आवाज़ आती है, आप चेहरे की मुस्कान देखकर समझ रहे होंगे कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ बिंदास हो रहा है, ठीक है, और कुछ अच्छा देखने के लिए हमें 2025 में डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इसी सभी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अस्त व्यस्त नहीं होंगे और आप लोग ऐसे ही एक्साइटेड रहेंगे। हम आपके साथ दोबारा फिर से कोई अपडेट हमारे बीच में आती है या कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, आप सभी के बीच में दोबारा से पेश होंगे। तब तक अपने विश्वास को ऐसे ही अटल रखिए, मिस्टर ऐश को फॉलो करते रहिए, ऑन पैसिव को लगातार लॉगिन करते रहिए और हम जल्द ही है जो मिलेंगे नए शिखर पे और अपडेट्स का डेफिनेटली सबको बताइए। अभी इस बार सारे फाउंडिंग मेंबर्स को बताइए, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, पैकेज लिया नहीं लिया, जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जुड़िएगा ज़रूर लाइव के साथ, क्योंकि इस लाइव में आपको काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो अभी किसी लीडर के पास अवेलेबल नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट। करते हैं आज के लाइव को यहीं पे, बाय बाय। आप सभी की रात्रि जो है वो शुभ हो और आप सभी के चेहरे पे जो परमानेंट स्माइल जिसके लिए मिस्टर ऐश पीछे से इतनी मेहनत कर रहे हैं वो जल्दी से आए और हम सब लोग जल्दी से मिलें। मैं सबसे मिलना चाहता हूं जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो लोग प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आपकी प्रेस नहीं होगी, आपकी जो नोटिफिकेशन में आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और मैं जानता हूँ जितना लाइव में लोग देखते हैं या लाइव में जुड़े होते हैं उसके बाद कोई नहीं देखता है। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को और मिलेंगे जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। ओ न्यूज़ 9 को ज़रूर देखें और मौका अगर आपको लगता है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। So thank you very much everyone. Shubh Ratri. Have a nice day. OnPassive, the future of internet.